गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम डिस्कस कर रहे थे सम्मिश्र संख्या पर। तो आपको बता दिया था कि सम्मिश्र संख्या है उसको z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो z होता है और सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है वो इस प्रकार से होता है z बराबर a प्लस आयोटा b। जो ये भाग है ये आपका काल्पनिक भाग कहलाता है और ये आपका वास्तविक भाग कहलाता है और ये क्या कहलाता है आपका काल्पनिक भाग कहलाता है। ये जो संख्या है इसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं और आयोटा को मिलाकर जो संख्या है उसको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। फिर से एक बार देख लो, जहां जहां वास्तविक भाग का मतलब हो गया रियल ऑफ जेड, तो हो गया ए। फिर काल्पनिक भाग वो हो गया आपका इमेजिनरी ऑफ जेड, वो आपका बी है। अब है वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या तो आपकी ए है और काल्पनिक संख्या और काल्पनिक संख्या है आपके आयोटा बी पूरी है। इस प्रकार से है, यानी सम्मिश्र संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रूप a प्लस आयोटा बी रूप होता है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब सम्मिश्र संख्या का मापांक है वो कैसे होता है, तो देखो z का मापांक है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z और मापांक s हो जाएगा, यानी दो अपन खड़ी लाइनें खींच देंगे तो इसका मतलब हो गया z का मापांक। z कौन है, सम्मिश्र संख्या उसका मापांक, तो इसको मापांक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉडुलस, ये बोलते हैं। तो z का मापांक। अब मापांक की कहानी क्या है कि जैसे ये मापांक है उसके अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो ये मापांक क्या करता है उसको धनात्मक में बदल देता है। उस मापांक के अंदर अगर कोई धनात्मक संख्या है तो भी ये धनात्मक आएगी, यानी मापांक के अंदर कोई भी चीज आएगी तो वो बाहर धनात्मक होकर निकल जाएगी, ऐसा है। तो अब इस सम्मिश्र संख्या का मापांक हम कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हो गया मापांक ऑफ z बराबर, यानी मापांक के अंदर z क्या आपका a प्लस आयोटा b। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस मापांक को तो हटाना है और एक धनात्मक संख्या लेके आनी है, तो उसका रूल बनाया गया। तो मापांक ऑफ z बराबर तो वो हो जाएगा आपका अंडरूट में। देखो अगर इस प्रकार की संख्या होती तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, लेकिन यहाँ दो भाग है, एक वास्तविक भाग है एक काल्पनिक भाग है, इस प्रकार है तो हम क्या करेंगे इसको अंडरूट बनाएंगे और अंडरूट के अंदर पहले पद का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या का मापांक हो गया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो आपको दिया हुआ -2 प्लस आयोटा 3 का मापांक बराबर, अब इसका मापांक निकालेंगे तो मापांक के अंदर -2 प्लस आयोटा 3 लिख देंगे। मापांक क्या कहता है, सम्मिश्र संख्या का अंडरूट लगाओ, जो पहला भाग है उसका स्क्वायर कर दो, फिर दूसरा आयोटा के छोड़कर जो बाकी है उसका स्क्वायर कर दो। आयोटा को नहीं लेके आना, इसमें सारी संख्या जब पहला भाग और दूसरा भाग जुड़ेगा आयोटा आएगा ये घट जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो अंडरूट के अंदर -2 का स्क्वायर हुआ 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो यह आ जाएगा आपका अंडरूट में 13। ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात कर लेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, माइनस आयोटा का मापांक। अब देखो इसमें माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा हमने लिख दिया, इसमें आपका एक ही पद है। देखो a प्लस आयोटा भी होना चाहिए, तो a वाला पद तो 0 हो गया, केवल ये पद है आपका। तो अब इसका मापांक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अंडरूट तो लगाना ही है आपको, तो अंडरूट लगा दिया, कोई पद नहीं है तो आयोटा का गुणा, इस आयोटा का गुणांक कितना माइनस, और माइनस का मतलब माइनस का 1, तो -1 का स्क्वायर कर दो, तो -1 का स्क्वायर रहता है 1 और 1 से बाहर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक ज्ञात कर लेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। अगला टॉपिक है आपका संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या।
संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। अब संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती क्या है वो बताते हैं आपको। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया संयुग्मी सम्मिश्र संख्या को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रत्येक सम्मिश्र संख्या की आपकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी। जैसे कैसे हम कह देंगे z की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या वो क्या हो जाएगी, इस z को लिखेंगे उसके ऊपर एक ऐसी लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं z का बार। जो ऊपर एक लाइन खींच जाती है उसको बोलते हैं बार ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो z की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या आ जाए तो z के ऊपर ऐसे हम बार का चिन्ह लगा देते हैं, इसको बोलते हैं z की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। तो इस संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का इधर वाले पार्ट में पता चल गया कि z की संयुग्मी होगी z बार। तो इधर क्या फर्क पड़ेगा वो भी बताएंगे। तो अब यहाँ z का मान देंगे तो z का मान है a प्लस आयोटा b, तो उसका बार हो जाएगा, यहाँ z बार हो गया आपका। अब उसका बार हो गया तो अब इस बार का इस संख्या में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो ये बार है, इस संख्या में क्या करेगा, परिवर्तन कर देगा थोड़ा सा। तो परिवर्तन क्या करेगा, z बार बराबर आयोटा के साथ वाला जो चिन्ह है उसको बदलेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयोटा के साथ में जो चिन्ह है वो केवल वही बदलेगा। तो आपका a आ गया और आयोटा के साथ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा b हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, माइनस का 2 प्लस आयोटा 3 की संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। अब इसकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या अपने को निकालनी है। तो देखो -2 प्लस आयोटा 3 है तो -2 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयोटा के साथ वाला चिन्ह बदलेगा तो माइनस का आयोटा 3 हो जाएगा। ये आपकी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या हो गई। तो दोनों टॉपिक है आपके कौन कौन से है, सम्मिश्र संख्या का मापांक और सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम देखो, योज्य प्रतिलोम जरूरी नहीं सम्मिश्र संख्या में योज्य प्रतिलोम हो, और कोई सी भी संख्या है उसमें भी योज्य प्रतिलोम पूछा जा सकता है। किसी और टॉपिक है आपका मैथ्स में उसमें भी योज्य प्रतिलोम पूछा जा सकता है। तो उसमें जब क्वेश्चन में पुटअप होगा तो योज्य प्रतिलोम होगा क्या, तो आपको योज्य का मतलब योग का प्रतिलोम क्या होता है, अंतर। तो बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे अपने कहते कि z का योज्य प्रतिलोम ज्ञात हो, z का योज्य प्रतिलोम, तो योज्य प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, माइनस का z, यानी पूरे का चिन्ह बदल जाएगा। जैसे सम्मिश्र संख्या में तो ये सम्मिश्र संख्या का हम क्या करते हैं, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालते हैं तब तो आयोटा के साथ वाला चिन्ह बदलता है, लेकिन योज्य प्रतिलोम में क्या होगा, सारे चिन्ह आपके क्या होंगे, बदल जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 माइनस आयोटा 3 का योज्य प्रतिलोम, अब योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो योग का मतलब योग का उल्टा हो जाएगा बाकी, तो इस पूरे का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आयोटा 3, अब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 2 और प्लस का आयोटा 3, ये आपका आंसर आएगा। अगर इसी का संयुग्मी पूछता 2 माइनस आयोटा 3 का संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, तो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या हो जाएगी, तो आयोटा के साथ वाला चिन्ह क्या बदलेगा, 2 प्लस आयोटा 3, ये हो जाएगा। तो इतना डिफरेंस है योज्य प्रतिलोम में और संयुग्मी सम्मिश्र संख्या में। उसके बाद में आपका गुणन प्रतिलोम और है, गुणन प्रतिलोम। तो देखो, जिस प्रकार से योज्य प्रतिलोम था उसी प्रकार से आपका गुणन प्रतिलोम भी है। अब योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम में क्या है, देखो डिफरेंस है। योज्य प्रतिलोम था तब हमने क्या कर दिया, अंतर कर दिया, यानी जो पद था उसका ऋणात्मक कर दिया। अब हमें कहते हैं कि z का गुणन प्रतिलोम निकालो, तो गुणन प्रतिलोम। अब जब z का गुणन प्रतिलोम निकालेंगे तो भाग कर देंगे, यानी इसको 1/z कर देंगे। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। z का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/z हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमें कहते हैं 2 प्लस 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम निकालो, गुणन प्रतिलोम।
प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/2 + 3 आयोटा। यही आपका आंसर नहीं है। अभी आपका आंसर आया नहीं है। हमने जेड का गुणन प्रतिलोम की प्रक्रिया बता दी आपको, 1/z होती है, लेकिन 1/2 + आयोटा 3 आ गया। और मैंने कहा क्या कहा था आपको कि कोई भी आंसर लिखो किसी भी क्वेश्चन का तो बट्टा में आयोटा अपने को नहीं छोड़ना, आयोटा को ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ अभी बट्टा में आयोटा है, इसका मतलब ये आंसर हुआ नहीं है। अभी ये आंसर नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, तो पहले इसको हम आंसर बनाएंगे। आंसर कैसे बनाओगे, नीचे वाले आयोटा को हटाएंगे, नीचे वाले आयोटा को कैसे हटाएंगे, ऊपर हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे इसका। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो गुणा 2 - 3 आयोटा, परिमेयकरण का मतलब जो चिन्ह है उससे ऊपरी चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 2 - 3 आयोटा। तो ऊपर तो 2 - 3 आयोटा हो गया। और यहाँ देखो a + b और a - b दोनों सेम सेम है, ये और ये सेम है, ये वाले सेम है, बस चिन्ह का डिफरेंस है। तो a + b, a - b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो बराबर 2 - 3 आयोटा बट्टा 2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा स्क्वायर का हो गया आयोटा स्क्वायर। 2 - 3 आयोटा बट्टा 4 माइनस आपका 9 गुणा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो 2 - 3 आयोटा बट्टा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 और 4 हो गया आपका 13। अब 13 का अलग अलग भाग दे दो, तो 2/13 माइनस आयोटा 3/13। ये किया हुआ आपका आंसर होगा। तो हमें पूछ लेगा 2 + 3 आयोटा का गुणन प्रतिलोम क्या है, तो हम कहेंगे 2/13 माइनस आयोटा 3/13, इसका क्या है, गुणन प्रतिलोम है। अब आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमने बेसिक बातें सारी कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो एग्जाम्पल 5 है, वो आपको दिया हुआ 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने जो लास्ट में एग्जाम्पल लिया था उसमें 2 + 3 आयोटा का हमने गुणात्मक प्रतिलोम निकाला था। अब आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो देखो, तो हम लिखेंगे 2 - सबसे पहले तो क्या करो, आप जो भी सम्मिश्र संख्या आपको दी गई उसको जेड में बदलो, जेड मान लो मतलब। तो लेट जेड बराबर 2 - 3 आयोटा हो गया। अब कहेंगे जेड का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/z। अब 1/z का मान निकालेंगे, तो 1/z का हो जाएगा 1/2 - 3 आयोटा। अब बट्टा में आयोटा आ गया तो इसको तो हम रख नहीं सकते, तो सोल्व करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे इसका परिमेयकरण कर देते हैं, मतलब इसका परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे इसके अपोजिट चिन्ह वाले पद से गुणा करवा देंगे। तो ये हो गया 2 + 3 आयोटा और 2 + 3 आयोटा, ये हो गया। तो 1/z बराबर 2 + 3 आयोटा था सीधा। ये देखो यहाँ ये और ये सेम है, इधर वाला और इधर वाला सेम है, बीच में चिन्ह का डिफरेंस है केवल। तो a - b, a + b, तो ये जाएगा a² - b², 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो 1/z बराबर 2 + 3 आयोटा बट्टा 2 का स्क्वायर हो गया 4, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। क्यों होता है, क्योंकि आयोटा का मान होता है √, में -1, स्क्वायर करेंगे तो इधर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इधर √ जाएगा तो -1 आएगा। तो 1/z बराबर 2 + 3 आयोटा बट्टा आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया, वो -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आ गया आपका। तो 1/z बराबर 2 + 3 आयोटा बट्टा ये हो गया आपका 13। 1/z बराबर ये हो गया 2/13 प्लस आयोटा 3/13, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो हम कर देंगे इसलिए 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम 2/13 प्लस आयोटा 3/13, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका एग्जाम्पल 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल 6 की ओर। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को, यानी आपको सम्मिश्र संख्या दी हुई है, उसको क्या करना है, a + आयोटा b रूप में व्यक्त करना है, a + आयोटा b रूप में। तो आपको इसमें दिया हुआ है एक पहला 5 + √2 आयोटा बटा 1 - √2 आयोटा।
इसको क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी रूप में व्यक्त करना है। कहने का मतलब नीचे वाला आयोटा हटाना है। अब नीचे वाला आयोटा हम हटाएंगे तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बताया था जेड मान लेते हैं इसको, तो लेट जेड बराबर 5 प्लस रूट 2 आयोटा बटा 1 माइनस रूट 2 आयोटा। अब नीचे वाले आयोटा को हटाने का तरीका यही है कि इसका परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण का मतलब नीचे जो दिया हुआ है पद उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो जेड बराबर 5 प्लस रूट 2 आयोटा 1 माइनस रूट 2 आयोटा। ऐसे रहेगा, विपरीत चिन्ह का मतलब इसका विपरीत, आयोटा के साथ वाले का विपरीत चिन्ह। तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा 1 प्लस रूट 2 आयोटा। तो z बराबर हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ, तो 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा, फिर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 और रूट 2 हो गया आपका 2 और आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर बटा। यहाँ देखो ये पद और ये पद सेम है, ये पद और ये पद सेम है, बस चिन्ह का डिफरेंस है। तो a माइनस बी और a प्लस बी इसमें अप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z बराबर 5 प्लस 5 रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर मान हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 और यहाँ आ गया आपका आयोटा स्क्वायर। तो z बराबर 5 में से 2 गया तो बचा 3 प्लस इन दोनों में हमने आयोटा कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपका 5 रूट 2 और 5 रूट 2 और 1 रूट 2 ये है तो 6 रूट 2 हो जाएगा इनका, 6 रूट 2 बटा यहाँ देखो 1 माइनस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1 होता है, ये लिख दिया हमने। तो z बराबर 3 प्लस आयोटा 6 रूट 2 बटा 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 का दो भाग तो यहाँ भाग दिया तो 1 आ गया प्लस यहाँ भाग देंगे 2 आएगा तो आयोटा 2 रूट 2, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। यही हो गया सम्मिश्र संख्या का a प्लस आयोटा b रूट। अब आपको सेकंड दे रखा है तो इसको मान लेंगे लेट z बराबर आयोटा की घात माइनस का 35। अब घात में माइनस का 35 है तो इसको क्या करो पहले प्लस बनाओ, तो z बराबर ये हो गया आपका 1 बट्टा आयोटा की घात 35। अब आयोटा की घात 4 के हो तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो इसको 4 के बनाते हैं। तो 35 के नजदीक ऐसी कोई संख्या जोड़ो देखो जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो 35 के नजदीक है आपका 36, तो इसको 36 बनाते हैं। 36 बनाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर नीचे आयोटा से गुणा कर देंगे, 1 बट्टा आयोटा की घात 35 गुणा आयोटा बट्टा आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा बट्टा आयोटा की घात 36। तो आयोटा बट्टा इसको लिखेंगे आयोटा की घात 4 गुणा 9, 9 चौक 36 होता है, इसका मान हो जाएगा 1, चूंकि आयोटा की घात 4 के हो उसका मान कितना होता है 1 होता है। ये 4 के की मान 1 क्यों हुआ, ये जब आयोटा की घात के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तब आपको बता दिया गया था। तो z बराबर क्या बचा केवल आयोटा बट्टा 1 यानी आयोटा बच गया, तो z बराबर 0 प्लस आयोटा, यही क्या हो गया आपका a प्लस आयोटा b हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें केवल काल्पनिक भाग है, वास्तविक भाग है नहीं, तो वास्तविक भाग को हमने 0 कर दिया तो 0 प्लस आयोटा आ गया। इसी के साथ आपका एग्जाम्पल 6 है वो कंप्लीट हो गया। तो सम्मिश्र संख्याओं में जितनी आपको बेसिक बातें बताई है, कौन कौन सी बताई है, सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं, संयुग्मित सम्मिश्र संख्या क्या होती है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, और इनको किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। और बट्टा में अगर आयोटा आ जाए तो वो आयोटा अपने को रखना नहीं होता, उसका हम परिमेयकरण करके या आयोटा से मल्टीप्लाई करके कैसे भी करके उसको क्या करना होता है, बट्टा के नीचे से आयोटा हटाना होता है, तब जाके अपना आंसर आएगा। इस प्रकार की ये 5 से विशेष बातें आप ध्यान रखोगे और उन्हीं बातों के साथ साथ आप क्वेश्चनों को हल करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपके एक्सरसाइज है 5.1 बुक में, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे होते हैं उसके सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करना, उन्हीं सभी क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।